Good morning, student. We are doing history of 11th standard, theme 2nd, writing and city life. Today we will do the topic the development of writing. This is on page number 33. मीन्स लिखने की कला का विकास, लिखाई कैसे बनी और लिखना कैसे हुआ, उसका विकास कैसे हुआ. All society have language in which certain spoken sounds convey certain meaning. हर सोसाइटी की अपनी एक भाषा है जिसमें कुछ साउंड्स हैं और जिनका अपना मीनिंग है. दिस इज़ वर्बल कम्युनिकेशन, और यह वर्बल कम्युनिकेशन है जिसे मतलब बोल कर व्यक्त करते हैं. राइटिंग टू इज़ वर्बल कम्युनिकेशन. राइटिंग भी एक वर्बल शाब्दिक कम्युनिकेशन है, बट इन अ डिफरेंट वे. लेकिन इसका थोड़ा डिफरेंट वे है क्योंकि जो होती है साउंड्स वाली भाषा होती है उनको हम बोल कर व्यक्त करते हैं, और राइटिंग के लिखने वाली हम इसको लिख कर व्यक्त करते हैं. When we talk about writing or a script, we mean that spoken sounds are represented in a visual sign. जब हम बात करते हैं कि किसी स्क्रिप्ट और लिखने के बारे में, किसी लिपि या किसी चीज़ को लिखने के बारे में बात करते हैं, तो हमारा कहने से मतलब होता है कि हम अपनी साउंड्स को विजुअल साइन दे रहे हैं. मतलब अपने जो हम बोल रहे हैं उसको एक साइन के थ्रू हम लोगों को दर्शा रहे हैं. मतलब हम लिख कर बता रहे हैं, एक साइन बना रहे हैं लोगों को समझाने के लिए. The first Mesopotamia tablets written around 3200 BCE. कहते जो मेसोपोटामिया में पहले टैबलेट्स बनी थी वो 3200 BC के अराउंड बनी थी. मतलब इस तरह की मेसोपोटामिया में हम लिखने का जो सिस्टम था वो टैबलेट्स पर लिखा जाता था. इस तरह की आगे में आप डिस्कस कर रहे हैं टैबलेट क्या होती है. मतलब इस तरह की पट्टियाँ ऐसी होती थी, क्ले की बनी थी, उस पर ये साइन बनाए जाते. मतलब ऐसा लिखा हुआ कुछ होता था उन पर, तो इससे ही व्यापार उनका चलता था. आगे हम डिस्कस कर रहे हैं इसके बारे में. कंटेन पिक्चर्स लाइक साइन एंड नंबर. मेसोपोटामिया में 3200 साल के आसपास जो टैबलेट शुरू हुई उसमें क्या साइन, अलग अलग तरह के पिक्चर्स के साइंस और नंबर थे, जैसे इसमें यहाँ दिखाया गया है. दीज वर अबाउट 5000 लिस्ट ऑफ ऑक्सन, फिश, ब्रेड, लोव्स एक्सेट्रा. लिस्ट ऑफ गुड्स दैट वर ब्रोट इनटू डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम द टेम्पल ऑफ उरक. मतलब इन पिक्चर्स के साइंस में और नंबर्स में क्या था, 5000 के करीब जो थी ऑक्सन की जी फोटो की होती थी, या फिश बने थे, ब्रेड या लोव्स मतलब रोटी बनी होती थी एक्सेट्रा. और जो भी मंदिर यूरक से जो चीज़ें आती थी, जो चीज़ें बेच. लिस्ट ऑफ गुड्स दैट ब्रोट इनटू और डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम द टेम्पल यूरोक टेम्पल से जो भी कोई चीज़ डिस्ट्रीब्यूट होती थी वो सारी टैबलेट्स पर बनी होती थी. मतलब जो भी कोई सामान खरीदना है सारी टैबलेट्स पे बना होता था. यहाँ पे ओक्स का बना है, या फिर ग्रेन फिश का बना है, या फिर नंबर बोर्ड्स बनी है. मतलब इस तरह की यहाँ कुछ लिपि से लिखी गई है. इस तरह के साइन होते थे पहले लिखने में कि डायरेक्ट जैसे हमारी ये बुक लिखी हुई है ऐसा कुछ नहीं था. तब अलग अलग तरह की टैबलेट्स बनी हुई थी, उसके थ्रू ही लोगों का व्यापार चलता था. Writing began when society needed to keep record of transaction, because in city life transaction occurred at different time and involved many people and a variety of goods. इसमें कहा गया है कि लिखने का कार्य तभी शुरू हुआ जब समाज को आपस में लेन देन का स्थायी हिसाब किताब रखने की ज़रूरत पड़ी. मतलब जो भी लेन देन होता है उसका हिसाब किताब रिकॉर्ड रखने की ज़रूरत पड़ी, तभी यह लिखना शुरू हुआ. क्योंकि शहरी जीवन में, शहरों में क्या था, लेन देन अलग अलग समय पर होते थे, डिफरेंट टाइम था उनका, और करने वाले कई लोग थे, और लेन देन जो करते थे लोग भी इसमें कई थे, और जो चीज़ें बहुत तरह की चीज़ों का लेन देन होता था. इसलिए लिखना ज़रूरी था, क्योंकि अगर लिखते तभी कोई चीज़ याद रहती है. तो इसी तरह जैसे लिखने के लिए, लेन देन के लिए उनको ज़रूरत पड़ी, तब लिखने का विकास हुआ. उन्हें मतलब लिखाई तब बनी. Now on page 34, next page, मेसोपोटामिया wrote on tablets of clay. जो मेसोपोटामियम थे वो क्ले की टैबलेट बनाते थे, टैबलेट्स बनती थी उनकी क्ले की, उस पर लिखते थे. इस स्क्राइब वुड वेट द क्ले एंड पैट इट इनटू ए साइज ही वुड होल्ड कंफर्टेबली इन वन हैंड. इस स्क्राइब जो लिखने वाला होता है वो क्या करता, क्ले को गीला करता, फिर उसको मतलब पैट करता, मतलब उसको साइज बना लेता है ऐसा, उसको एक हाथ में पकड़ लेता. ही वुड केयरफुली स्मूथन इट्स सरफेस. और वो पूरे ध्यानपूर्वक जो ये टैबलेट्स थी, जो क्ले थी, उसको पूरा स्मूथन करता, उसको समतल बनाता. विद द शार्प एंड ऑफ ए रीड कट obliquely he would press wedge shaped sign on the smoothened surface
वाइल इट वाज स्टिल मॉइस्ट। इसमें क्या लिखा है, उसने पहले क्ले को लिया, उसको गीला किया, उसको स्मूथन किया अच्छे से, मतलब उसके बाद क्या किया उसने, लिखना किसे, रीड शार्प एंड ऑफ ए रीड। रीड क्या होता है, एक सरकंडा, मतलब कोई तीखा तीला तीली ले लो, उसकी शार्प एंड बना लेता वो, तो उससे वो वहाँ पर लिख साइन बनाता, मतलब साइन ऐसे ऐसे साइंस बनते थे, लेकिन वो तब तक बनाता जब तक वो मिट्टी गीली रहती, जब तक उसमें मॉइस्ट रहती तब तक बना सकता था, क्योंकि सूखने के बाद वो उस पर कुछ भी प्रेस नहीं कर सकता था, कोई भी साइन, जैसे ये प्रेस करके साइन कुछ किया हुआ है, ठीक है, तो कुछ भी साइन ऐसे तीलियों से नहीं बना सकता था। वंस ट्राइड इन द सन द क्ले वुड हार्डन एंड टैबलेट वुड बी ऑलमोस्ट एज इंडस्ट्रक्टेबल एज पोइट्री। कहते एक बार वो सन अगर जब वो टैबलेट स्क्राइब जो है वो सारा कुछ लिख लेता, उसको धूप में सुखा देता, तो उसके बाद वो जो टैबलेट थी बहुत हार्डन हो जाती थी और ऐसे हो जाती जैसे कि पोट्री। अपने घड़े देखे ना, जो मिट्टी घड़े बनाने वाला कुम्हार क्या करता है, पहले उसको गिल्ली मिट्टी से उसको शेप देता है, उसके बाद आग में उसको पकाया जाता है। इसी तरह से टैबलेट में था, वो लिख देता था और वैसे ही बन जाती थी, वैसे ही मजबूत बन जाती थी जैसे पोट्री। When a written record of, say, the delivery of pieces of metal had ceased to be relevant, the tablet was thrown away. मतलब जब उस पर लिखा हुआ हिसाब, जब कुछ भी टैबलेट पे लिखा हुआ हिसाब मतलब असंगत हो जाता, मतलब उसका यूज़ हो जाता, मतलब अगर कोई सामान खरीद लिया है, उसका वो टैबलेट का यूज़ हो चुका है, तो उसके बाद वह टैबलेट थ्रोन कर दी जाती थी, मतलब उसका यूज़ ख़त्म हो जाता था फिर वो। वंस द सरफेस dried, sign could not be pressed on a tablet, so each transaction however minor required a separate written tablet. अगर एक बार टैबलेट को मतलब कुछ भी साइन बना दिया जाता है और सुखा दिया जाता था, तो उस पर दोबारा कुछ भी नहीं लिखा जाता था, वो एक बार यूज होने के बाद उसको थ्रो कर देते थे, और दूसरी बार कुछ भी ट्रांजेक्शन करनी, चाहे वो छोटी सी ट्रांजेक्शन क्यों नहीं है, माइनर क्यों नहीं है, तो उसके लिए सेपरेट टैबलेट, मतलब कि एक बार अगर टैबलेट पे कुछ लिख दिया जाता और सुखा लिया जाता, तो उसके बाद वह दोबारा यूज़ नहीं होती थी, दोबारा उस पर कुछ नहीं बनाया जाता था। और माइनर सी अगर कुछ दोबारा ट्रांजेक्शन है, कुछ भी खरीदना है या बेचना है, तो उसके लिए सेपरेट टैबलेट बनती थी। दैट इज़ वाई अक्कर बाय द 100 ऑफ मेसोपोटामिया 100 एट द मेसोपोटामिया साइट। इसीलिए हमें जब मेसोपोटामिया की खुदाई की गई तो हमें बहुत सारी 100 सैकड़ों ये पट्टिकाएँ मिली, सैकड़ों टैबलेट्स मिली, एंड इट इज़ बिकॉज of this wealth of source that we know so much more about Mesopotamia than we do about contemporary India. इसी तरह इसी टैबलेट्स के कारण ही, सैकड़ों टैबलेट्स के कारण ही आज हम मेसोपोटामिया के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, जैसे कि हम कॉन्टेम्प्रेरी समकालीन इंडिया के बारे में जानते हैं। By 2600 BC, so the letters become cuneiform and the language was Sumerian. और फिर इन टैबलेट्स के बाद जो 2600 BC में आ जाते हैं हम, तो जो लेटर्स थे उनको क्यूनिफॉर्म बन गया, मतलब उनको लिखा जाने, वर्णों में लिखा जाने लगा, एंड द लैंग्वेज और सुमेरियन लैंग्वेज बन गई, ठीक है। राइटिंग वाज नाउ यूज नॉट ओनली फॉर कीपिंग रिकॉर्ड बट आल्सो फॉर मेकिंग डिक्शनरी। मतलब राइटिंग खाली रिकॉर्ड, पहले रिकॉर्ड रखने के लिए टैबलेट्स बनती थी, लेकिन अब खाली रिकॉर्ड रखने के लिए नहीं थी, वो डिक्शनरी बनाने के लिए भी यूज़ होने लगी। गिविंग लीगल वैलिडिटी to land transaction, narrating the deeds of kings and announcing the change a king had made in a customary laws of the land. मतलब कि लैंड ट्रांजैक्शन, भूमि की खरीद बेच के बारे में उसको लीगल कानूनी वैलिडिटी देने के लिए, राजाओं के कार्यों को नरेट करने के लिए, राजाओं के कार्यों को एक दूसरे को बताने के लिए, अनाउंसिंग द चेंज ए किंग हैड मेड इन ए कस्टमरी लॉज ऑफ द लैंड। और जब राजा ने अपने लाज के लैंड में के नियमों में कोई भी चेंज किया है, मतलब सारा कुछ ही लिखा जाने लगा। सुमेरियन द अर्लीस्ट नोन लैंग्वेज ऑफ मेसोपोटामिया, और सुमेरियन जो थी पहले मेसोपोटामिया की सबसे पहली लैंग्वेज थी, जो कि पहले भी हमने डिस्कस किया था, वाज ग्रेजुअली रिप्लेस्ड बाय 2400 BC बाय द अकेडियन लैंग्वेज। और जब 2400 BC में वो अकेडियन लैंग्वेज के द्वारा रिप्लेस होगी, मतलब पहले सुमेरियन थी मेसोपोटामिया में, देन अकेडियन भाषा बन गई। यूनिफॉर्म राइटिंग इन द अकेडियन लैंग्वेज कंटिन्यू इज यूज until the 1st century BC, that is for more than 2000 year। और जो अकेडियन भाषा का जो क्यूनिफोरस था, लिखने का काम था, वर्णों को लिखने का काम था, कम से कम 1 सेंचुरी BC तक चलता रहा, जो कि 2000 साल से भी अधिक था।
Okay student, it's enough for today. Have a nice day.